बच्चों, मैं परिच्छेद पढ़ रही हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, ये आपके पास किताब होंगी। किताब खोलिए, पेंसिल हाथ में लेकर बैठिए। जो जो कठिन शब्द आ रहे हैं, जहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है, वहाँ पे आपको सब रेखांकित करना है, लिखना है, और बाद में आपकी कॉपी में भी उसे आप लोग नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो मैं अब पाठ पढ़ रही हूँ, आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। डायरी हिंदी साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। अर्थात डायरी हिंदी गद्य साहित्य बहुत बड़ा है। गद्य यानी पाठ, पद्य यानी कविता। तो जो हिंदी गद्य साहित्य है वह बहुत पुराना है, परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चले जाने वाली विधा है। विधा, रीति और ढंग। विधा हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है और इसके प्रमाण भी है। प्रमाण अर्थात सबूत। यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन क्रम के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। दैनंदिन यानी रोज के जीवन क्रम, जो जीवन में रोज क्रम चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। घनिष्ठता यानी जुड़ा हुआ, बहुत पक्का है, मजबूत। घनिष्ठता, मजबूत, पक्का। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, दैनिकी अथवा रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं। अब ये दैनंदिनी, दैनिकी और रोजनिशी, इसे रेखांकित कीजिए। इसका अर्थ है डायरी। दैनंदिनी भी कहते हैं, दैनिकी और रोजनिशी, यह पर्यायवाची शब्द हुए। परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर विवश है। अब यहाँ पे परंतु, यह अव्यय आया है। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि दर्ज किए जाते हैं। तारीखवार, तारीख यानी दिनांक, लेन देन, हिसाब किताब, ये युग्म शब्द है। ब्यौरे, ब्यौरा यानी विवरण, तफसील लिखा हुआ होना। ब्यौरा पूरे चीज का विवरण होना। दर्ज किए जाना यानी लिखा जाना। डायरी का यह अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। जो आम लोग हैं उन्हें विशिष्ट यानी विशेष रूप से दूर तक जानकारी नहीं है। कई बार ध्यान भी देते नहीं ना रोज लोग कि डायरी क्या है, डायरी लेखन क्या है। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, हर कोई लिखता ही है और लिखना ही चाहिए, ऐसा नहीं। हर किसी की इच्छा पर वह निर्भर होता है कि उसे लेखन करना है, नहीं करना है, किस हद तक करना है। क्योंकि डायरी में हम कोई बंधन रखकर लेखन नहीं होता है। डायरी मन के भावों को रेखांकित करती है। बस एक बार कलम उठाए कि हम लेखन शुरू कर देते हैं, वह होती है डायरी। तो जो बड़े बड़े महान विभूतियाँ हैं उनकी डायरी लेखन ज़रूर पढ़े। आपको समझ में आएगी कि डायरी में किस प्रकार के भाव को व्यक्त। मुझे लगता है आप में से कई बच्चे भी होंगे या कई उनके जो पहचान वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, इसमें से कई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि जो डायरी लेखन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आए हुए कठिन शब्दों को आप लोगों ने रेखांकित किया, अर्थ लिखे हैं। हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। विकास यानी प्रगति, उन्नति एवं उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी उत्थान होना। अतुल्य, अतुल्य अर्थात जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। जिसकी तुलना नहीं हो सकती है वह अतुल्य। यह विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। अब यह विडंबना यानी एक ऐसी स्थिति जिसकी निंदा की जा सकती है, निंदा होती है,
कष्टकर स्थिति समझ में नहीं आती है, उसे कहते हैं विडंबना। कि अब तक हिंदी में उसकी उपेक्षा यानी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कोई इसे पिछड़ी विधा, पिछड़ी यानी पीती हुई पुरानी, तो कोई इसे अर्ध साहित्यिक विधा मानता है। अर्ध यानी आधा साहित्यिक विधा मानता है। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। कुलीन अर्थात अच्छी नस्ल की, प्रतिष्ठित, और अकुलीन यानी अप्रतिष्ठित, उच्च कुल का न होना। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। गरिमा यानी गौरव। कुलीन प्रतिष्ठित, अकुलीन अप्रतिष्ठित। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। अब यहाँ पे कुलीन अकुलीन अपनी अपनी, फिर से युग्म शब्द आया हुआ है। तो यह अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत यानी जो इमोशंस है, भाव है, विचार जगत जो हम सोचते हैं, अनुभूति जगत जो हम महसूस करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह है, और यदि इस जीवन का अंकन यानी रेखांकन लिखना मनुष्य जस का तस जैसे का वैसे किताब रूप में करता जाए तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। श्लाघनीय यानी प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा हो, और श्लाघनीय का ऑपोजिट है निंदनीय। तो अंकन करना, अगर हम अपने जीवन में हो रहे सुख या दुख का जैसे का तैसे रेखांकन करते हैं, अंकन करते हैं, तो वह मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही प्रशंसनीय माना जा सकता है। तो बच्चों, जितना भी हमने अभी पढ़ा है, आज हम इतना ही भाग लेते हैं। जितना भी पढ़ा है, कठिन शब्द आए हैं, इसे आप रेखांकित करे होगे, लिखे होगे। इसे अब आपकी कॉपी में भी आप लिख लीजिए।